सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को अलाउ करते हुए उसे मान्यता देते हुए पेसिव यूथेनेशिया जो है उसको अलाउ किया है। क्या है मामला, क्या है यूथेनेशिया, क्या ये सुसाइड से किस तरह अलग है, और इसके 3-4 जो केस है अरुणा शानबाग से लेके कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का केस, 2023 का केस, और अब ये हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका और ये केस, ये एक एक करके हम जानते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं विद सोना। तो बात करते हैं यूथेनेशिया की, यानी कि इच्छा मृत्यु की। क्या गरिमापूर्ण मृत्यु सबका अधिकार है, और ये गरिमापूर्ण मृत्यु या मृत्यु का अधिकार किन किन कंडीशन में मिलता है, एक नज़र में हम जानते हैं। तो जब अरुणा शानबाग का केस आया था और वहां पर उन्होंने केस लगाया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को अलाउ नहीं किया था। इच्छा मृत्यु मतलब पेसिव यूथेनेशिया। अब पेसिव यूथेनेशिया क्या है और एक्टिव यूथेनेशिया क्या है, ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं हरीश राणा का केस। तो हरीश राणा के जो माता पिता है, उन्होंने हरीश राणा के लिए, उनके 32 ईयर का जो उनका लड़का है, उनके लिए उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और क्यों कोई माता पिता मजबूर हो जाते हैं अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने के लिए, तो होता यह है कि 2013 में उनका बेटा जो हरीश राणा है हॉस्टल में रहते थे, और फिर 4थी मंजिल से गिरकर वो जो है एक तरीके की PVS यानी कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पे चले जाते हैं। इसको हम आसान भाषा में अगर बोले तो कोमा में चले जाते हैं। 13 साल से ऊपर तक जो है उनकी जो माँ बाप है उनकी सेवा करते हैं, वो उस कंडीशन में चले जाते हैं कि खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न खाना खा पाते हैं, न वॉशरूम जा पाते, कुछ भी। उसके बाद उनके जो बुजुर्ग माता पिता है, उन्होंने ये फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है दायर करते हैं और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग। हरीश राणा गाजियाबाद के एक युवक है जो कि 4th फ्लोर जो अपने हॉस्टल की है वहां से गिर जाते हैं, जिनसे उन्हें सीवियर ब्रेन इंजरी होती है और वो परमानेंटिव वेजिटेटिव स्टेट पे चले जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में अगर बोले तो PVS। अब इसका ये मतलब होता है कोमा लाइक कंडीशन में वो चले जाते हैं। 13 से भी ज्यादा साल तक उनके मम्मी पापा उनकी सेवा करते हैं, उनको जो है फीड करवाते हैं, उनको वॉशरूम ले जाते हैं। अंत में वो दिन आता है जब वो बुजुर्ग दंपत्ति अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं जहां पर 2 जजेस की बेंच है, वो भावुक होकर ये निर्णय सुनाती है और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति देते हुए साथ ही पेसिव यूथेनेशिया को अलाउ करती है। अब ये पेसिव यूथेनेशिया जो है ये वो होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हटा दिया जाता है। 2018 में इसी तरह का एक केस आता है, उस केस का नाम है कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में इसकी जो प्रोसेस थी वो कम्बरसम थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। 2023 में इस प्रोसेस को जो है थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स कर दिया। तो बात करते हैं 2011 में जो आता है अरुणा शानबाग का केस, उसमें भी वहां पर इच्छा मृत्यु उनकी जो नेक्स्ट फ्रेंड है पिंकी वीरानी लगाती है। तो जो नर्स थी अरुणा शानबाग, उनका जो स्टाफ था, उस हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो बोल रहा था कि हमें नहीं चाहिए यूथेनेशिया क्योंकि हम इनकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी वीरानी की याचिका को रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उन्होंने वहां पर इच्छा मृत्यु नहीं दिया था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने पेसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया जो है उसमें जो है अंतर बताया था। उसके बाद सन 2018 में जो केस आता है, तो वहां पर लिविंग विल को अलाउ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेसिव यूथेनेशिया जो है अलाउ किया था, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन बताई। अब लिविंग विल क्या है, तो लिविंग विल जो है, अब विल का मतलब होता है वसीयत, और लिविंग विल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर पहले से ये लिख दे कि अगर मेरी कंडीशन इस तरह हो जाए कि मेरी जो लाइफ है वो सपोर्टिंग सिस्टम से चले, जैसे फीडिंग ट्यूब लग जाना या वेंटिलेटर पे चले जाना, तो वहां पर मुझे जो है आर्टिफिशियल लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम पर ना रखा जाए, तो वो ऐसा लिख के चला जाता है। लेकिन 2018 की जो हम प्रोसेस देखें कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो वहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी कि जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को लिविंग विल लिखना है तो उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करानी पड़ती थी। उसके बाद 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड बनते थे। एक मेडिकल बोर्ड जो है वो कंडीशन की जांच करती थी कि सच में भी ऐसी कंडीशन है कि लिविंग विल हो, कदम उठाना चाहिए। दूसरी जो मेडिकल बोर्ड था वो जो है इस पर राय देती थी। तो ये जो स्थिति थी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। फिर से कॉमन कोज याचिका लगाता है और 2023 में फिर से जो है इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फिर से ठीक कर दिया जाता है। तो इसमें जो है अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ 2 गवाहों के सामने भी कोई व्यक्ति लिविंग विल लिख सकता था, इसको नोटरी करा सकता था, और उसके बाद जो 2 मेडिकल बोर्ड बनता था, एक मेडिकल बोर्ड उसकी कंडीशन की जांच करती थी पेशेंट की, और दूसरा जो है उस पर राय व्यक्त करती थी, ओपिनियन देती थी। तो ये जो है सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अभी तक भी किसी को पेसिव यूथेनेशिया दिया नहीं गया था।
अब इस हरीश राणा के जो केस में 2026 में जो ये डिसीजन दिया है, आज ही दिया है, तो इसमें क्या हुआ है कि पहला ऐतिहासिक मामला ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो जिससे उसकी लाइफ चलती है उसको एंड कर दिया गया और उन्हें पैसिव यूथेनेशिया दे दिया गया है। अब पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया के बारे में जानते हैं। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि उनका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेंटिलेटर पे या फिर उनको जो फीडिंग ट्यूब से उनको खाना खिलाया जाता है, ये सारी चीज़ों को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसको बता, अगर वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको विड्रॉ कर देना पैसिव यूथेनेशिया होता है। और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, या तो कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है या कोई दवाई दे दी जाती है जिससे उसको एकदम से मौत हो जाए। तो एक्टिव यूथेनेशिया जो है इंडिया में अलाउ नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है। और ये पहला केस है हरीश राणा का। तो कौन से देश है जहां पर एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, अगर ये आपको जानना है तो आप कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर लोग इच्छा मृत्यु के लिए जाते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु की। तो इच्छा मृत्यु हमने देखा है कि अगर हम हमारे सतयुग त्रेतायुग की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भीष्म पितामह उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, लेकिन वो इच्छा मृत्यु इस इच्छा मृत्यु से अलग है। अब यहाँ पर इच्छा मृत्यु जो है, यूथेनेशिया जो है, जिसका हम हिंदी इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ये जो यूथेनेशिया है ये 2-3 कंडीशन पे मिलती है। या तो आपको इनक्यूरेबल डिसीज हो, ऐसी इलनेस, ऐसी डिसीज जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, जिसकी रेमेडीज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। हरीश राणा के केस में जस्टिस पादरीवाला ने भावुक होते हुए शेक्सपियर की जो कविता है उसको कंटिन्यू करते हुए डिसीजन सुनाया। बड़े भावुक और बोले टू बी और टू नॉट टू बी, इस तरह की जो बात है ये करते हुए उन्होंने उन पे साइन किया और इस याचिका को जो है उन्होंने अलाउ किया। तो पहला भारत का ऐसा केस है जिसमें जो है आपको पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया है। एक्टिव यूथेनेशिया जो है, अगर ये इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो मर्डर में आ जाती है। अब सुसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, यूथेनेशिया, सुसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।